भाई मुसलमान आपका कोर वोटर है, 17.7% उसकी तादाद है। अगर बटेगा तो नुकसान किसको होगा? जाहिर सी बात है, तो खुला गणित है, एकदम ओपन सीक्रेट है, आरजेडी को नुकसान होगा। ठीक है, समझिए। हमारा वोट गरिमा जी, हमारा वोट चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी जाति धर्म से हो, हमारे सब वोटर हैं। झूठ बोल रहा है। कौन वोटर नहीं है? हमारे सब वोटर हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, बी टीम, सी टीम, पी टीम का काम कि 87% तो महागठबंधन को गया था ना। 24 में 87% गया, 75% 20 में गया, तो कोर वोटर तो महागठबंधन का है। महागठबंधन के पास गया गरिमा जी इसलिए क्योंकि महागठबंधन अस्मिता की बात करता है। मुसलमानों की एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बात तो सही है। मुसलमानों की अस्मिता पे जब हमला करती है भारतीय जनता पार्टी, तब नीतीश कुमार जी तो नहीं आते। नीतीश कुमार जी अगर एक भी इनके मंत्री, एक भी इनके नेता जो मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, कि मुसलमान होली के दिन अपने घर के अंदर रहे, बाहर नहीं निकले, या गिरिराज सिंह जी जब कहते हैं कि जो मदरसा है वो आतंकवादियों का अड्डा हो चुका है बिहार में, तो अगर नीतीश जी एक्शन ले लिए होते तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत थी कि नीतीश सरकार गिरा देती? नहीं गिराती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बोल बोल। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने एंकर गरिमा सिंह को धो डाला। जी हाँ दोस्तों, बिहार इलेक्शन के समय में गरिमा सिंह कंचना यादव से पूछ रही थी कि आखिर आपके जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम ज़्यादा हैं और इसलिए आप लोग मुस्लिम को सपोर्ट करते हो। तो वहीं कंचना यादव का कहना था कि बीजेपी तो मुस्लिम को बाइकआउट करती है, तो अगर कोई भी धर्म के लोग अगर हमें ज्वाइन करते हैं तो इसमें क्या गलत है, और वैसे भी हमारे वोटर खाली हिंदू और मुस्लिम नहीं, हर धर्म और हर जाति के लोग हैं, तो इसमें क्या गलत है। दोस्तों, इसी बात पर डिबेट चल रही है। एक तरफ एंकर गरिमा सिंह कंचना यादव को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन कंचना यादव उससे भी ज़्यादा तेज बनकर और चालाकी से उनकी बातों का कटाक्ष कर दे रही है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो में और फिर आगे की बातचीत को करते हैं कंटिन्यू। भारतीय जनता पार्टी इस हालात में नहीं है और वो सत्ता से इस तरह चिपका रहना चाहती है कि उनकी सत्ता गिराती ही नहीं। बावजूद इसके नीतीश कुमार जी एज पर थे, उनके हाथ में पूरा पावर था, नीतीश कुमार जी ने कभी एक्शन नहीं लिया। और ऐसे में अगर मुसलमान जो सेकुलर लोग हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, जो हमारे साथ आते हैं, तो क्या इसमें गलत है? नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पिछली दफा तेजस्वी यादव 1 मीटर दूर थे मुख्यमंत्री की कुर्सी से। यही ओवैसी खेल करके चले गए, 5 सीटें आपकी ले गए, 15 का फासला था। 2.5 लाख वोट ले गए, 11,000 वोट का फासला था। तो गजब बेइज्जती है। ओवैसी को तेजस्वी हल्के में लेते दिख रहे हैं क्या? देखिए, खेल जो है ना वो ऐसी जी नहीं किए थे। जो विधायक जीते थे वो अपने पसंद से, अपनी इच्छा से हमारे पास आए। खेल जो है एडमिनिस्ट्रेशन किया था, हम जीत चुके थे। हमारी सरकार बन रही थी, लेकिन रात में हमारी जीती हुई सीटों पर भी 12 वोट, 15 वोट, 200 वोट से हमें जबरदस्ती हरा दिया गया। हमारी सरकार बन चुकी थी। ओवैसी फैक्टर, पी फैक्टर, बी फैक्टर सब बात कर रहे हैं। इस बार कोई फैक्टर नहीं है। नहीं, ये 2.5 लाख वोट तो गया था ना ओवैसी को भाई। 5 सीटें गई थी ना ओवैसी के खाते में कंचना। वोट तो हर उस पार्टी को जाता है कि जो चुनाव लड़ रहा हो, कुछ न कुछ तो वोट जाता ही है। तो ये इस बार जो तेजस्वी भाई, इस बार तेजस्वी हल्के में लेते दिखे। आप तो दूध के जले थे, छाछ फूंक कर पीना चाहिए था। बात तो सही है। ये ओवैसी से इतना एक्सट्रीमिस्ट कह देंगे असदुद्दीन ओवैसी को? क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? हम मोदी जी को ही बोलते हैं, जो बिहार में आके कट्टा और कनपट्टी की बात करते हैं वो भी है, जो कटेंगे छटेंगे बटेंगे का नारा देते हैं वो भी है, जो कुछ भी नारा देकर बिहार में चले जाएंगे, चाहे वो अपराध पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। और आज तो लल्लन सिंह जी बोल गए। अरे ओवैसी पर आइए ना कंचना। ओवैसी तो कटेंगे बटेंगे नहीं कर रहे थे। वो तो बेचारे ओवैसी साहब कह रहे थे भाई 5 सीटें दे दो, 6 सीटें, 5 हमारी हैं, 6 सीटें दे दो, हमें मंत्री पद भी नहीं चाहिए। हमें वो पांडव कौरव कह के चले गए। कौरव और पांडव भी एक समय पे भाई भाई हुआ करते थे। जब कौरव ने उनको जगह नहीं दिया, उनका स्पेस नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया, तब वो युद्ध करने पर उतर आए। ओवैसी साहब तो हमारे कभी भाई नहीं थे यहाँ पर बिहार में। तो उनके साथ हमारा कभी अलायंस नहीं ऐसे रहा है। तो कैसे हम पांडव हो, कौरव हो गए, वो पांडव हो गए? कौरव और पांडव कहीं पर होते हैं अगर तो एनडीए में है। 5
राम को लेकर जीतन राम मांझी जी ने नहीं, सारी पता नहीं क्या एक्सट्रीमिस्ट भाई एक चुना हुआ सांसद है इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तेजस्वी यादव जो एक्सट्रीमिस्ट कहते दिखे और उसको जोड़ दिया ओवैसी ने, मैं टोपी पहनता हूं, मैं दाढ़ी रखता हूं, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, मैं कुरान का पाबंद हूं। भाई मुसलमान अटैच होता दिखेगा, ओवैसी से नहीं दिखेगा। सुनिए, गिरेबान बात तो सही है। में किसी के हाथ डालेंगे, अगर किसी का गला पकड़ेंगे, और आज जैसे उन्होंने बोला कि सुन, कान साफ करके सुन, ये किसका लहजा है? कभी भी न्याय पसंद लोग, कभी भी सेक्युलर लोग इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। गरिमा जी आप भी जानती हैं, यहाँ पर सदन में जो है वो कठुआ, आतंकवादी, मुल्ला, वो एक्सट्रीमिज्म है। आप अगर एक सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं, आपको पसंद करते हैं, हम सब भी आपका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, हम सब आदर करते हैं ओवैसी जी का। लेकिन ओवैसी जी पता नहीं इस बार बिहार में क्यों बौखला गए हैं। शायद उनकी जमीन जो है वो खिसक गई है कि गिरेबान में भी हाथ डाल रहे हैं। ये तो बर्दाश्त करने लायक नहीं। इसके लिए अब उनको किस शब्द से हम नवाजें? बताइए। वो गले में गिरेबान में हाथ डालेंगे, वो तलवार से गला काटेंगे, तो इसको हम क्या बोलो वैसे? नहीं तो ये तो हम लोग वो नहीं है। ये जबान की जंग तो है ही नहीं ना कंचना, ये तो स्ट्रैटेजी की और ये तो गणित की जंग है। भाई आपके जो पिछली बार के आंकड़े थे, 12 सीटें निकाल कर ले गई सीमांचल में एनडीए गठबंधन, आपके हाथ पर ले रह गई 7 सीटें, 5 सीटें निकाल कर ले गए ओवैसी। तो फायदा किसका हुआ? बीजेपी का हुआ ना। बिहार में अगर गणित और स्ट्रेटजी का कोई पार्ट है तो ओवैसी साहब को अगले चुनाव से 5 साल आकर यहाँ पर काम करना चाहिए। 5 साल आकर बिहार में काम करे, सीमांचल एरिया में रहे, दिन रात रहे, लोगों का फोन उठाए, लोगों का काम कराए, क्या दुख हो रहा है, क्या सुख हो रहा है, सब सुने, तब वो गणित और स्ट्रेटजी का पार्ट होगा। आप साल भर में जब चुनाव होगा, 5 साल में आप आओगे, चुनाव लड़ लोगे, जैसे मोदी जी आते हैं, शोबाजी करते हैं, हवाबाजी करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और अपने भाषणबाजी का स्तर इतना गिरा दिए हैं कि जिसका हम लोग भी जवाब देंगे तो शर्म आएगी। अगर कट्टे और कनपट्टी का जवाब दे तो हमें भी शर्म आएगी कि इसका क्या जवाब दे। देश के प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे ओवैसी जी को भी एक सलाह है कि अगली बार से जब चुनाव लड़ने बिहार में आइएगा 2030 में, तो पूरे 5 साल काम करिएगा जमीन पर, फिर सोचिएगा कि हाँ आप सेकुलर हो या नहीं हो। और यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो, अगर गिरिराज सिंह जैसे लोग अगर कुछ बोले तो उनका पलट के यहाँ पर आकर जवाब दीजिएगा, तब हम आपको मानेंगे कि हाँ मुसलमानों। भाई वो तो बाकायदा तोप दिखा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बातें दिखे, ऐसा थोड़ी है कि वो बीजेपी के हक में बोल रहे हैं। वो बीजेपी को भी फेंकने वाली पार्टी और सब बता रहे हैं। बीजेपी की भी टीम कहां रह गई असदुद्दीन ओवैसी? और मैं सिंपली कंचना आपसे, मैं सिंपली जो सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ ये, भाई मुसलमान वोट अगर बटे दाढ़ी पर, टोपी पर, अल्लाह की इबादत पर, कुरान पर, क्यों नहीं जाएगा मुसलमानों के साथ? मैं आपको गरिमा जी सीधे आपसे पूछ रही हूँ सवाल। भारतीय जनता पार्टी से भी मेरा ये सवाल है। इस बार ना अति पिछड़ा बटने वाला है, ना मुसलमान बटने वाला है, ना पिछड़ा बटने वाला है, ना अगड़ा बटने वाला है, और बटेगा भी क्यों? क्या दिया है एनडीए ने? 4 विधायक, 4 कैंडिडेट सिर्फ जदयू ने दिए हैं। कहाँ पर न्याय की बात है? क्या बीजेपी ने एक भी सीट दी है? या बीजेपी के एक भी मुसलमान सांसद है? या वक्फ बिल पे जैसा अटैक किया? 29 में से सुनिए ना, असदुद्दीन ओवैसी ने 26 उम्मीदवार उतारे हैं मुसलमान। हम फिर से आपको कह रहे हैं कि 26 उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन सेकुलर राजनीति की बात करने वाले तो अपने कैंडिडेट सिलेक्शन में सारा ख्याल रखेंगे या नहीं करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल है, जब मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जो सच्चर कमेटी के बाद यूपीए गवर्नमेंट लेकर आई हुई थी, उस पर कितना बोले ये ओवैसी साहब? नहीं बोले थे उस पर। तो हम हमेशा से स्टैंड लिए थे, मुसलमानों को जो पंक्चर बनाने वाला अब्दुल कहा जाए, मुसलमानों को जब यहाँ पर मोदी जी आकर अटैक करे, बार बार घुसपैठिए बोले, तो हम बिहार में कितने दिन टिकते हैं ओवैसी साहब? यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, वक्त पर पिटिशनर ओवैसी साहब थे। ये कंचना मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, ये गणित दरअसल महाभारत पर जो ले आए हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये गणित भारी पड़ेगा क्या? मुसलमान अगर बढ़ गया 37% पर सरकार बन जाती है, 17% मुसलमान खड़ा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर मुसलमान बढ़ जाते, अगर अति पिछड़ा बढ़ जाते, तो ना बीजेपी इतना छटपटाती। गरिमा जी, जैसे ही हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश सहनी जी को अनाउंस किया, कैसे तिल मिला गई भारतीय जनता पार्टी और जदयू, है ना? और ना ही तिल मिलाते ही ओवैसी साहब अगर मुसलमान बढ़ते थे। इस बार कोई नहीं बढ़ रहा, हर कोई नौकरी पर वोट कर रहा है, हर कोई विकास पे वोट कर रहा है। और मोदी जी का हो, ओवैसी साहब को हो, बी टीम हो, सी टीम हो, हर कोई समझ रहा है इस बार लड़ाई आमने सामने है, एनडीए वर्सेस इंडिया, और लोग इंडिया को पसंद कर रहे हैं। तो वोट कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, इस बार बटने वाला नहीं है। और या फिर एक बार फिर ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
फिर एक बार फिर एनडीए को ही फायदा होता दिखाई दे रहा है, जैसा 12 में से 12 सीटें ले गया एनडीए, आपके हाथ पर ले रह गई 7 सीटें। एनडीए को किस बात पे फायदा होगा, आप ही बताइए ना। क्या मुख्यमंत्री अरे भाई कौन बनेंगे, ये चीज क्लियर है तीन क्या? कंटेंडर आ गए भाई मुसलमान, ये 17% का चंक है, और खड़े हो गए प्रशांत किशोर भी टोपी पहनकर, असदुद्दीन ओवैसी दाढ़ी टोपी गिनवा रहे हैं अपनी। मेरा आपसे भी गरिमा जी एक सवाल है, क्योंकि आप मुसलमान पे बहुत ज्यादा डिबेट इस टॉपिक पर कराती हैं। ये क्लेम करते हैं पासवान वोट चिराग पासवान जी, मांझी वोट क्लेम करते हैं जीतन राम मांझी जी, कभी भी उस वोटर पे क्या इस बात को लेकर, क्योंकि हमने भी मांझी कैंडिडेट दिए हैं, पासवान कैंडिडेट दिए हैं, हर समुदाय से कैंडिडेट दिए हैं, क्या कभी भी होता है कि पासवान वोट इधर आ रहा है उधर आ रहा है, बट रहा है या नहीं बट रहा है? क्या मांझी वोट बट रहा है या नहीं बट रहा है? या जो अगला वोट क्या भूमिहार बट रहा है या नहीं बट रहा है? क्या सवर्ण बट रहा है? उस पर नहीं होता। आखिर में मुसलमान ही क्यों? मुसलमान ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सब्जेक्ट लोगों को इतना पसंद है कि हर जातियों का, फिर हर धर्म हर जातियों का करवाइए आप। मैंने ईबीसी पर भी डिबेट की, मैं ओबीसी पर भी डिबेट करती हूँ कंचना। जितने बड़े चंक हैं, ईबीसी 36%, ओबीसी 27%, भाई एक एक वोट की मारामारी है तो 17% की बात होगी ना, होगी कि नहीं होगी? 17.7% की बात, और क्यों नहीं होनी चाहिए? होगी गरिमा जी, आपको मालूम है जो 36% ईबीसी है वो भी हमारे साथ आ रहा है। अच्छा, जो 36% ईबीसी है वो भी हमारे साथ आ रहा है, और ईबीसी को हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया हुआ है। इस पर भी बात होना चाहिए कि कितना ईबीसी हमारे साथ आ रहा है और कितने परसेंट मार्जिन। और मुसलमान को आप कद्दू देकर बैठे हुए हैं भाई, मुसलमान को 18% मुसलमान को कद्दू दे दिया आपने, ये पोस्टरबाजी भी होती दिखी। आपको मालूम है जब हम 17 महीने की सरकार में आए थे या 2015 में आए थे, कमीशन में 35% मुसलमानों को सबसे ज्यादा आज तक स्पेस देने वाले हम रहे हैं। सबसे ज्यादा कैंडिडेट आज भी अल्पसंख्यक को हमने दिया हुआ है। हर उनके अस्मिता पर जब जब चोट आई हुई है, जब जब भारतीय जनता पार्टी उनके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाई है, अगर कोई खड़ा हुआ है तो महागठबंधन खड़ा हुआ, तेजस्वी यादव जी खड़े हुए हैं। हम हर पल जब पंक्चर बनाने वाले मोदी जी बताते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि क्यों आपने खत्म किया मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप? पढ़े थे, एकेडमिक में जाते, आगे बढ़ते, लेकिन आप चाहते थे कि इस देश का मुसलमान पंक्चर बनाए, इस देश का मुसलमान आप चाहते हैं कि यहाँ पर छोड़कर आप हिंदू और मुसलमान करते रहे। अच्छा कंचना, ये तो मानती है ना, ये तो मानती है, ये तो मानेंगी पिछली बार ओवैसी फैक्टर ने आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं मानती। मैं इतना मानती हूँ कि जो भी उनके विधायक जीते हुए थे, अपनी इच्छा से आरजेडी में उन्होंने शामिल हुए और बोले कि हम आरजेडी के ही लोग हैं, हमसे जीत गए ना भाई, जीत गए ना मुसलमान विधायक। आपका रह गया 7 का आंकड़ा। ओवैसी अकेला ओवैसी न्यू एंट्रेंट के तौर पर दाखिल हुए, 20 खड़े किए, 5 जिताकर ले गए। तो वही तो इस सीमांचल के मुसलमान हो या बिहार के मुसलमानों, सब यही देख रहे हैं कि आखिर में ओवैसी जी 5 साल में एक ही बार क्यों आते हैं। अच्छा, और एक सेकंड, अबे दुबे, ये भी बता दीजिए। अच्छा